अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ चिकन चीज़ बाल की एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी मज़ेदार क्रिस्पी चिकन चीज़ बाल आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान में अफ्तार पर बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या शाम की चाय के साथ खाएं। सबसे पहले आप 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लें। इसमें पानी डालें, नमक इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। चिकन को बॉयल कर लें। चिकन गाल जाए तो चिकन को निकाल लें और यखनी को छानकर फ्रीज कर लें। आप इस यखनी को चिकन क्यूब की जगह पर दाल, चावल या सब्जी में डाल लें। ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसको मैंने उबाल कर रेशा कर लिया है। चिकन में अब हम आलू ऐड करेंगे। ये 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू थे जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज डालें। आधा खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्च डाल दें। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। पीसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। कूटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। पीसी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे 2 खाने के चम्मच। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डाल लें। अब इसमें आधा कप कद्दूकश किया हुआ चीज़ ऐड कर दें। मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इन चिकन बाल्स में नमक और मिर्ची अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसकी छोटी छोटी बाल्स बना लें। अब इन बाल्स को साइड में रख दें। 4 खाने के चम्मच मैदा लेंगे। नमक इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। ओरिगानो 1/4 टीस्पून। पीसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इस तरह का पतला सा पेस्ट बना लें। सबसे पहले आप चिकन बाल्स को बैटर में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगा लें। इसी तरह आप चिकन बाल्स को बैटर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर रखते जाएं। इन चिकन बाल्स को आप किसी भी एयर टाइट जार में इस तरह से रखें और ऊपर किचन टावल रखें और डब्बे को बंद करके फ्रीज कर दें। मैंने यहाँ पर कुछ रमज़ान के लिए फ्रीज कर दिए और कुछ चिकन बाल्स को मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें चिकन बाल्स को डालकर दरमियानी तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। आपने इन चिकन बाल्स को तेज़ आंच पर फ्राई करना है, हल्की आंच पर फ्राई नहीं करना। जब चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन चिकन बाल्स को निकाल लें। ये चिकन चीज़ बाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप भी इफ्तार पार्टी में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चिकन चीज़ बाल की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाएं या फिर शाम की चाय के साथ खाएं। चिकन कीमे के ये छोटे समोसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। सबसे पहले हम समोसों के लिए मैदा गूंदेंगे। ये 2 कप मैदा है। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। कलवंजी आधा चाय का चम्मच। अजवाइन आधा चाय का चम्मच। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें और इसे हाथ के साथ अच्छी तरह मसल मसल कर मिक्स कर लें। मैदे को आप मुट्ठी में लेकर दबाएं। जब मैदा ऐसे इकट्ठा हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंद लें। मैदे को आपने सख्त गूंदना है, नरम नहीं। मैदे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद 1 खाने का चम्मच ऑयल लगाकर प्लेट के साथ कवर करें और साइड में रख दें। अब हम समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे। फ्लेम को मैंने पहले से ऑन कर लिया है। फ्राई पैन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें 1 पाव चिकन का कीमा डाल दें। ये चिकन का मोटा पिसा हुआ कीमा है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच। जीरा 1 चाय का चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। चिकन कीमे को तेज आंच पर पकाकर इसका पानी खुश्क कर लें। जब चिकन कीमे का पानी ड्राई हो जाए तो आधा ग्लास पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और ढक्कन के साथ कवर करके चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। अब इसे हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट पकने के बाद चिकन का कीमा गल गया है। अब चूल्हे की आंच को तेज करके इसका पानी ड्राई कर लें। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच। जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच।
पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच, चॉप की हुई सब्ज मिर्च 1 खाने का चम्मच, एक बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डालें। अब चूल्हे की आंच को तेज करके प्याज का पानी ड्राई कर लें। पाँच मिनट पकने के बाद प्याज का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें कटा हुआ सब्ज धनिया डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका नमक चख लें। मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड करूंगी। आप नमक अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब चूल्हे को बंद करके फिलिंग को साइड में रख दें। गूंदा हुआ मैदा लें और इसे एक बार अच्छी तरह से गूंद लें। अब इसके एक साइज के छोटे छोटे पेड़े बना लें। एक पेड़ा लें और खुश्क मैदा लगाकर बेल लें। इस तरह से आप इसे लंबाई में बेलें और इसे दरमियान में से काट लें। इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगाकर इस तरह फोल्ड कर लें। एक खाने का चम्मच चिकन का कीमा डालें और किनारों पर हल्का सा पानी लगाकर समोसे को बंद कर दें। इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लें। कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लें। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें आप थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डालें तो वो चंद सेकंड में ही फ्राई होकर ऊपर आ जाए। अब इसमें समोसे डाल दें। समोसों को आप हमेशा दरमियानी आंच पर फ्राई करें। तेज आंच पर फ्राई करने से समोसे ना तो क्रिस्पी होंगे बल्कि आपके समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब समोसों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लें। अगर आपके समोसों की शेप खराब हो जाए तो फ्राई करने से पहले दोबारा से सेट कर लें। चिकन के कीमे वाले छोटे समोसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार अंडू के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले 1 कप बेसन लें। बेसन को पहले ही मैंने छान लिया है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्चें। लाल मिर्चें मैं इसमें डालूंगी आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। आप पकौड़ों में नमक और मिर्ची अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा सा इस साइज़ का आलू लें और कद्दूकस कर लें। हसबे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालें। 1 कप पानी लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़ों का बैटर तैयार कर लें। अब इसमें 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे साइड में रख दें। 5 उबले हुए अंडे लेंगे। अंडों को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए। आप अंडों को अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे या बड़े टुकड़ों में काट लें। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला लें और अंडों पर छिड़क लें। मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। 1 अंडे का पीस लें और उसे इस तरह से बेसन में लपेट कर फ्राई पैन में डाल दें। चूल्हे की आंच को आप दरमियाना रखें और इनको दरमियानी आंच पर फ्राई करें। पकौड़ों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लें। इसी तरह से आप सारे अंडों के पकौड़े तैयार कर लें। अंडों के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग रोल की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जिसे आप रमज़ान में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम मैदा गूंदेंगे। ये 2 कप मैदा है। मैदे को मैंने पहले से एक बार छान लिया है। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसमें 2 खाने के चम्मच घी डालें।
हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 कप पानी लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूंद लें। मैदे को आपने सख्त नहीं गूंदना, नरम गूंदना है। मैदे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद प्लेट के साथ कवर करें और 15 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब हम रोल के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, चूल्हे की आंच को हल्का रखेंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डाल दें। ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच सौंफ, आधा चाय का चम्मच अजवाइन। ये तीनों चीज़ें डालकर 1 मिनट फ्राई करें। 1 मिनट के बाद 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। सब्ज़ मिर्च डालकर आपने इसे सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है। अब इसमें 1 कप चॉप की हुई प्याज डालें और प्याज को सिर्फ 1 आध मिनट के लिए फ्राई कर लें। प्याज जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन डालकर हल्की आंच पर भूनें। बेसन को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। आप इसमें नमक और मिर्ची अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसे 1 मिनट पकाएं। 1 मिनट के बाद 2 उबले हुए आलू डालें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस टाइम पे आप इसका नमक चख लें। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप हस्बे ज़रूरत और डाल लें। अब चूल्हे को बंद कर दें और फिलिंग को ठंडा कर लें। अब मैदे की डो लें और एक बार इसे अच्छी तरह से गूंद लें। अब इसके 2 छोटे पेड़े बनाएं और उंगलियों के साथ हल्का हल्का दबाकर फैला लें। एक पेड़ा लें, इस पर हल्का सा घी लगाएं और दूसरा पेड़ा रखकर उंगलियों के साथ दबाकर इसे बंद कर दें और उंगलियों के साथ इस तरह से हल्का हल्का दबाकर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें और खुश्क मैदा लगाकर बेलकर रोटी तैयार कर लें। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से आप सारी रोटियां तैयार करके प्लेट में रख दें। चूल्हे पर तवा रखें और फ्लेम को ऑन कर दें। तवा गर्म हो गया, अब हम चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे। तवे पर एक रोटी डालें, इसको हल्की आंच पर पकाएं। रोटी को हमने पूरी तरह से नहीं पकाना, जैसे ही एक साइड से पक जाए तो इसकी इस तरह से साइड को तब्दील कर दें। जैसे ही रोटी थोड़ी थोड़ी फूलना शुरू हो, आप इसको इस तरह से खोलकर इसके 2 हिस्से कर लें। तवे से उतारें और कपड़े में लपेट कर रखें। आप इसी तरह से एक एक करके तमाम रोटियां पकाएं और कपड़े में लपेट के रखते जाएं। अब 3 खाने के चम्मच मैदा लें और इसमें पानी डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। एक रोटी लें, इस पर चारों तरफ मैदे का पेस्ट लगाएं, दरमियान में फिलिंग रखें और इस तरह से रोल कर लें। इसी तरह से बनाकर आप सारे रोल तैयार कर लें। आप इन रोल को किसी भी एयरटाइट जार या जिप लॉक बैग में डालकर 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर फ्राई कर लें। मैं यहाँ पर इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें रोल डालकर रोल को फ्राई कर लेंगे। रोल को हम यहाँ पर हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। अगर आप इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो रोल की साइडों को तब्दील कर के फ्राई करें ताकि इस पर चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आए। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। रोल पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से आप सारे रोल फ्राई कर लें। ओनियन स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप भी इफ्तार में, टी पार्टी में या शाम की चाय के साथ ओनियन रोल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।